हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है पार्ट 2, यानी कि भारतीय इतिहास में हुए प्रसिद्ध युद्धों के बारे में, जिसमें मैंने पार्ट 1 में कुछ युद्धों के बारे में बताया था। और आज हम ये अपना दूसरा पार्ट है, उसमें कुछ और युद्धों के बारे में आपको बताएंगे। आज के जो जो ये युद्ध हैं, जो कि जिनके बारे में मैं आप लोग को आज बताऊंगा, ये ऐसे युद्ध हैं जिसके द्वारा पूरे भारत में ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हुई। ओके, लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, एक कर्नाटक युद्ध, ओके, उसके बाद है आंग्ल सिख युद्ध। ये ऐसे युद्ध हैं जिन और जहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, इनके सन, ये कब से कब तक हुए। ओके, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो क्वेश्चन में आता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब से कब तक हुआ, किन शक्तियों के बीच में हुआ, अंत में मतलब कि जो है विजय किसकी हुई, पराजय किसकी हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, पहला युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, इसमें एक मतलब कि हैदर अली का नाम आएगा और टीपू सुल्तान का नाम आएगा। ओके, और मैसूर की बात करें तो कर्नाटक में है प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो तो आंग्ल मैसूर युद्ध में कुल 4 युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो पहला युद्ध हुआ है वो 1767 टू 69 तक हुआ है। और इसमें विशेष क्या है, इसमें जो है एक तरफ कौन था, मतलब कि हैदर अली था, और दूसरी तरफ था अंग्रेज, निजाम और मराठा, यानी कि 3 शक्तियां। ओके, तो इसका फायदा उठाया। लेकिन जो पहला वाला जो युद्ध था, इसमें हैदर अली की विजय हुई। अब इसमें अंत में जो है मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के दौरान हुई, तो ये 4 अप्रैल को हुई थी, है ना। और सन की बात करें तो 1769 है। ओके, तो इसमें पराजय किसकी हुई, अंग्रेजों की। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, ये 1780 से 1784 के बीच में होगा। इसमें विशेष क्या है, इसके बाद क्या होगा, जैसे ये जो संघ बना था, अब की बार जो हैदर अली है ये निजाम और मराठों को आपस में मतलब कि जोड़ लेगा, और इस पक्ष में जो है अंग्रेज अकेले रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के अंत तक होते होते हैदर अली की जो है इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसको एक बीमारी थी, अब किस बीमारी से मरे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है कमान कौन संभालता है, टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू उतना अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इस युद्ध में लगभग कह सकते हैं कि मैसूर की पराजय होती है। जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि करता है मार्च 1784 में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है, ये 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। वही है टीपू और अंग्रेज के बीच में। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और मराठा और निजाम ये अंग्रेजों की ओर फिर से हो गए थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू की अंतिम रूप से पराजय हुई और वाडियार वंश को सौंप दिया गया मैसूर। ओके, अब 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, इनको और इनका सन जरूर याद कर लें कितने हुए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो कभी कभी कंफ्यूज होता है, जैसे आंग्ल सिख युद्ध केवल 2 मतलब कि 2 ही हुए हैं, कर्नाटक युद्ध भी 3 हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध भी 3 हुए हैं, लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है ये 1775 से 1782 तक हुआ है, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ है। आंग्ल से मतलब है यहाँ पर अंग्रेज। इसमें सालबाई की संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये 1782 में हुई थी। और जो दूसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, ये 1803 से 1805 में हुआ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, ये 1817 से 1818 के मध्य में हुआ। इसमें पूना की संधि के द्वारा जो पेशवा था, उसने जो है मराठा संघ पर से अपना अधिकार हटा लिया, क्योंकि मराठों में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता था, वो था पेशवा। तो पेशवा की शक्ति का पतन का मतलब था मराठा संघ का पतन। ओके, तो इस प्रकार से 3 युद्ध हुए हैं, किसमें, आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जो था, ये हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक की गद्दी का मामला था। तो इसमें क्या था कि इसमें 2 भारतीय शक्तियां थी, लेकिन पक्ष इनका कौन मतलब कि ले रहा था, एक अंग्रेज और एक फ्रांसीसी, है ना।
तो इस प्रकार से ये युद्ध इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें शक्तियां तो जो जो मामला है वो भारतीय है, लेकिन लड़ाने वाले कौन है? अंग्रेज और फ्रांसीसी, है ना, जो कि आपस में लड़ाई लड़ेंगे। तो कर्नाटक युद्ध जो है ये फाइनली जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुआ था। पहला वाला जो है ये 1746 से 48 के बीच में हुआ, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, लेकिन पहले वाले में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। और जो दूसरा वाले की बात करें तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, इसमें ये 1749 से 1754 के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब तक हुआ? 1756 से 1763 में हुआ। लेकिन इस दौरान जो 1760 का जो सन दे रखा है, इस दौरान वांडी वास का युद्ध हुआ था। वांडी वास का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसने भारत पर से अंग्रेज मतलब कि फ्रांसीसियों की शक्ति का सदैव के लिए अंत कर दिया। तो वांडीवास का युद्ध बहुत पूछा जाता है, इसका सन बहुत पूछा जाता है, तो उसको जरूर याद कर लें। अंग्रेजों की इसमें फाइनली विजय हुई और पेरिस की संधि हुई। पेरिस तो फ्रांस में, वहाँ यूरोप में पड़ता है ना। देखिए क्या होता था कि जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग जो हैं भारत में हैं, तो जब ब्रिटेन में यानी कि जब यूरोप में जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू होता था तो भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार से ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद है आंग्ल सिख युद्ध। ये अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। 2 युद्ध हुए हैं इस दौरान। पहला वाला जो हुआ है वो 1845 से 46 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। और जो दूसरा वाला हुआ 1848 से 49 तक, है ना, इसमें भी अंग्रेजों की ही विजय हुई। और पूरे सिख मतलब कि जो पूरा सिख जो सिखों का शासन था जहाँ तक, उस पर जो है अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे भारत पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता साबित हो गई। ओके, तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। और वीडियो देख करके इसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें और कमेंट करना ना भूला करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।